राब्ता न्यूज, करेंगे बात पूरी सच्चाई के साथ। आदाब नाजरीन, राब्ता न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। पेश है आज के अहम खबरों की सुर्खियां, जरूरी हेडलाइंस। गुलबर्गा जिला कलेक्टर फौजिया तरन्नुम ने किया ऐलान, गुलबर्गा जिला जेवर्गी तालुका में 8 मार्च को रखा जाएगा तारीखी प्रोग्राम कल्याण पथ। गुलबर्गा शहर में बढ़ते हुए जराइम क्राइम्स को कंट्रोल करने के लिए गुलबर्गा पुलिस कमिश्नर SD शरणप IPS ने मुनक्किद की अहम मीटिंग। गुलबर्गा शहर में सरदार वल्लभ भाई पटेल से लेकर DC ऑफिस तक बीजेपी लीडर्स ने एहतजाजी मार्च निकालते हुए मौजूदा कांग्रेस हुकूमत पर फिटकार लगाते हुए उन पर आयद किए कई सारे इल्जाम। आज सुबह सवेरे अचानक गुलबर्गा शहर के NG कॉलोनी में मौजूद स्टेट हाईवे प्लानिंग अथॉरिटी चीफ प्रोजेक्ट ऑफिसर जगन्नाथ हड़ंगी के घर पर लोकायुक्त की टीम ने मारा छापा। पेश करते हैं आज की खास और खुसूसी खबरें तफसील के साथ। शहर गुलबर्गा में एक अनोखा और बड़ा ही अलग वाकया देखने और सुनने को मिला कि एक हामिला औरत ने एक के बाद एक 3 बच्चों को पैदा किया। जी हां, गुलबर्गा शहर में वाकई सुजानी हॉस्पिटल एंड मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर में डॉक्टर्स की टीम ने बड़ी मेहनत और कोशिशों के साथ एक बड़ा ही क्रिटिकल डिलीवरी केस को अच्छे से हैंडल करते हुए हामिला खातून की डिलीवरी की, जिसमें एक के बाद एक 2 लड़के और एक लड़की पैदा हुई, जो कि काफी कम वजनी रहने की वजह से बड़े कमजोर पैदा हुए। बता दिया जाए कि इन तीनों बच्चों का वजन 1.2, 1.3 और 550 ग्राम है और तीनों बच्चे अंडरवेट रहने के चलते बड़े कमजोर और नाजुक पैदा हुए, जिनके बचने के बड़े ही कम चांसेस थे। लेकिन इन हॉस्पिटल के टैलेंटेड डॉक्टर्स की टीम ने इस क्रिटिकल सिचुएशन को अच्छे से संभालते हुए बच्चों को स्पेशली ट्रीटमेंट देकर उन्हें सेव कर लिया और खातून की भी जान की हिफाजत की गई। और फिर कुछ दिन मां बच्चों को इस हॉस्पिटल में एडमिट रखने के बाद मां बच्चों को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। इस बात पर खुशी का इजहार करते हुए इस हॉस्पिटल की मैनेजमेंट ने इन डॉक्टर्स के अमले और टीम को दिल से मुबारकबाद पेश की। गुलबर्गा शहर में क्राइम, बढ़ते हुए जराइम को कंट्रोल करने और उसे कम करने के पस मंजर में गुलबर्गा पुलिस कमिश्नर SD शरणप IPS की सदारत में गुलबर्गा पुलिस भवन में माहाना क्राइम इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें यहां के अलग अलग पुलिस स्टेशंस के पुलिस ऑफिसर्स और उनकी टीम ने शिरकत फरमाई और उनके अहाते में पेश आने वाले अनचाहे हादसात और जेर तफ्तीश मुकदमात की फाइल्स का जायजा लिया गया, जिसको लेकर मुनासिब अंदाज से तफ्तीश करने और अपने अपने एरिया में क्राइम को कम करने के तहत पुलिस ऑफिसर्स को कड़ी निगरानी रखने की हिदायत दी गई। इसी के साथ ही बता दिया जाए कि गुलबर्गा शहर के कमिश्नरेट हॉल में अलग अलग पुलिस स्टेशंस के SP, कांस्टेबल्स और सोशल नेटवर्क मॉनिटरिंग यूनिट अमले को बुलाकर उनसे भी उनके कामों के मुतालिक बातचीत की गई और उनके फराइज को बखूबी से अंजाम देने के लिए अच्छे तजावीज़ और हिदायत दी गई। गुलबर्गा बीजेपी लीडर्स ने बड़े ही कड़े अंदाज में कल यहां के रोड रास्तों पर कांग्रेस हुकूमत पर फिटकार लगाते हुए नारे बुलंद करते हुए एहतजाजी मुजाहिरा किया। जी हां, सरदार वल्लभ भाई पटेल सर्कल से लेकर जिला कलेक्ट्रेट के ऑफिस तक साबिक नायब वजीर आला और मौजूदा रुकने पार्लियामेंट गोविंद करजोड़ी की क़ियादत में बीजेपी लीडर्स ने एक एहतजाजी मार्च निकाला, जिसमें कई सारे बीजेपी लीडर्स ने हिस्सा लिया, जैसे कि डॉक्टर उमेश यादव, चंदू पाटिल, अशोका बगाड़ी, दत्तात्रेय पाटिल रेवूर, बसवराज मट्टीमुडू, अमरनाथ पाटिल, राजकुमार पाटिल तेलकूर, सुभाष गुत्तेदार, नितिन गुत्तेदार, हर्षानंद गुत्तेदार, अंबराया शडगी, शिवनगौड़ा पाटिल, अरुण कुमार पाटिल, शोभा बाणी, डॉक्टर इंदिरा, डॉक्टर सुधा, गीता वाडेकर, राजू वाडेकर, रविचंद्र कांतिकार, शंकर चौहान के साथ दीगर लोगों ने इस एहतजाज में हिस्सा लिया और इस एहतजाज की वजह बताते हुए यहां पर बीजेपी लीडर्स ने कहा कि SCP और TSP स्कीम्स के तहत दलित कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए जो 25,000 करोड़ रुपए हुकूमत की तरफ से मुख्तस किए गए थे, उस अमाउंट को मौजूदा कांग्रेस हुकूमत ने अपनी गारंटी स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के चलते दूसरी तरफ डाइवर्ट कर दिया है। जी हां, यहां पर बीजेपी लीडर्स ने ये इल्जाम लगाया कि कर्नाटका में गवर्नमेंट की तरफ से 2 स्कीम्स SCP और TSP स्कीम के तहत दलित कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए अलॉट किए गए फंड 25,426 करोड़ रुपए को कांग्रेस हुकूमत ने गारंटी के नाम पर अपने गारंटी स्कीम को नाफिज करने के चलते इस फंड को मुख्यमंत्री ने दूसरी तरफ डाइवर्ट कर दिया है।
और इस पर यहां के दलित कांग्रेस लीडर्स ने चुप्पी साध रखी है, जबकि सभी को अच्छे से पता है कि दलित कम्युनिटी SC/STs के फंड को कहीं और डाइवर्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी इन फंड्स को दूसरे कामों में इस्तेमाल करने के लिए दूसरी जगह डाइवर्ट किया गया। मजीद यहां पर कहा गया कि इलेक्शन में कांग्रेस हुकूमत ने दलित कम्युनिटी के वोट्स कसीर तादाद में हासिल किए, उनके सपोर्ट के साथ ही वो पावर में आई हैं और अब उन्हीं कम्युनिटी के साथ ही नाइंसाफी की जा रही है। इसी के साथ ही गंगा कल्याण योजना के तहत दलित कम्युनिटी को बोरवेल्स के लिए भी पैसा अलॉट करना था और वो काम भी अभी तक नहीं किया गया, बल्कि 25,426 करोड़ रुपये को किसी और तरफ डाइवर्ट करते हुए दलित कम्युनिटी के पैसों को कहीं और इस्तेमाल किया गया। इन लीडर्स ने मजीद कहा कि बजट 2024-25 में भी नाफिज किया गया अमाउंट 39,000 करोड़ रुपये रिजर्व किए गए, जिसमें 20,000 करोड़ रुपये को खर्च किया गया, लेकिन साल खत्म होने के लिए सिर्फ 15 दिन बच गए हैं और 19,000 करोड़ रुपये ऐसे ही पड़े हुए हैं। लीडर्स ने कहा कि क्यों अब तक इस अमाउंट को यूटिलाइज नहीं किया गया, इस मुद्दे को लेकर कोई भी आवाज नहीं उठा रहा है, जो कि अफसोस की बात है। इस मुद्दे को उठाते हुए बीजेपी लीडर्स ने कहा कि हम दलित कम्युनिटी के फंड को इधर उधर डाइवर्ट करके इस्तेमाल करने के खिलाफ न सिर्फ सड़कों पर आवाज उठाएंगे, बल्कि सदन पार्लियामेंट में भी अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। लिहाजा इस एहतजाजी मुजाहरे के साथ बीजेपी लीडर्स ने इन बातों को राइटिंग में लिखते हुए गुलबर्गा डीसी को एक मेमोरेंडम पेश किया और इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए डीसी साहिबा को दलित कम्युनिटी के हक में अच्छा फैसला करने को कहा गया। शहर गुलबर्गा के कलेक्टर हॉल में गुलबर्गा डीसी फौजिया तरन्नुम ने आला हकाम के साथ एक मीटिंग करते हुए मीडिया के जरिए से तमाम आवाम तक ये खबर पहुंचाई कि कर्नाटका हुकूमत की जानिब से 2 दिन बाद 8 मार्च को ग्रामीण इलाके में सड़कों की तामीर के लिए प्रोजेक्ट का आगाज करने के लिए गुलबर्गा जिला जेवर्गी तालुका में एक ऐतिहासिक प्रोग्राम कल्याण पट मुनक्किद किया जा रहा है, जिसमें कई सारी नामचीन शख्सियात के साथ तमाम मुतालिका काम और आवाम कसीर तादाद में शामिल रहेंगे। लिहाजा इसी खबर के मुतालिक जानकारी देते हुए गुलबर्गा डीसी फौजिया तरन्नुम ने यहां पर मौजूद ओहदेदारों को हिदायत दी कि इस तारीखी प्रोग्राम कल्याण पथ को कामयाब बनाने के लिए सभी को एक दूसरे के साथ ताउन करते हुए मिलकर काम करना चाहिए। साथ ही बता दिया जाए कि 8 मार्च 2025 को जेवर्गी में मुनक्किद होने वाले कल्याण पथ प्रोग्राम के सिलसिले में KKRDB चेयरमैन अजय धर्म सिंह ने कल्याण मंडप के करीब साइट का दौरा किया और इस प्रोग्राम के मुतालिक अपनी पार्टी के सीनियर लीडर्स और ओहदेदारों के साथ बातचीत की। लिहाजा इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर्स समेत मुतालिका हकाम और प्रेस के कई सारे अरकान यहां मौजूद दिखाई दिए। आज सुबह सवेरे लोकायुक्त की फुर्तीली टीम ने एंकर गुलबर्गा शहर में वाक़ NG कॉलोनी में कायम स्टेट हाईवे प्लानिंग अथॉरिटी के चीफ प्रोजेक्ट ऑफिसर जगन्नाथ हड़ंगी के रिहाइश गाह पर उनके घर पर छापा मारा। बता दिया जाए कि जगन्नाथ हड़िंगे, जो कि पहले गुलबर्गा PWD डिपार्टमेंट में चीफ इंजीनियर के तौर पर काम किया करते थे, उन्हें हाल ही में बेंगलोर शहर के स्टेट हाईवे अथॉरिटी में शिफ्ट कर दिया गया है। लिहाजा आज सुबह सवेरे लोकायुक्त की टीम ने उनके घर पर छापा मारा और उनके घर पर मौजूद कागजात पेपर्स की छानबीन करते हुए तफ्तीश की जा रही है। इसी तरह की तेज ताज़ा तरीन और लगातार खबरों की जानकारी हासिल करने के लिए राब्ता न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।